केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जाति गणना को आगामी जनगणना में किया जाएगा शामिल, सामाजिक आर्थिक आधार होगा मजबूत। प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 देशों की विदेश यात्रा संपन्न कर रांची लौटे हेमंत सोरेन, विदेशी निवेशकों को दिया झारखंड आने का न्योता, एयरपोर्ट पर की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। मुंबई में कल से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट की होगी शुरुआत, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन, होगा नवाचार और मनोरंजन का उत्सव, कलाकारों को मिलेगा मंच। और CISCE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य के परीक्षार्थियों का बेहतरीन प्रदर्शन, जमशेदपुर की शांभवी बनी नेशनल टॉपर, बेलगुदरी के लालवी चमके। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी। केंद्रीय कैबिनेट ने जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे सामाजिक और आर्थिक आधार मजबूत होगा और इस विषय पर राजनीति पर विराम लगेगा। हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की। इस निर्णय से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों का सशक्तिकरण होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और ये वंचितों की प्रगति के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केंद्रीय कैबिनेट के निर्णयों का स्वागत करते हुए कहा कि ये फैसला आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई जातियों को मुख्य धारा में लाने तथा लंबे समय से अपने हक और अधिकार से अछूते लोगों को उनका सम्मान वापस लौटाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि वंचितों और पिछड़ों को नीति निर्माण के केंद्र में रखने, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक असमानताओं को पारदर्शी और प्रामाणिक तरीके से दूर करने तथा सभी वर्गों के लिए उचित अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जहां देश भर में जन आक्रोश चरम पर है, वहीं आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की रणनीतियों पर भी तेजी से मंथन हो रहा है। विभिन्न विकल्पों पर विमर्श का सिलसिला जारी है। इधर केंद्र सरकार ने अल्पकालिक वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल तक उन्हें वापस जाने का निर्देश दिया था। इस बीच तय समय सीमा बीत जाने के बाद पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अल्पकालिक वीजा पर रह रहे पाकिस्तानियों का 29 अप्रैल तक उन्हें वापस जाने का निर्देश दिया था। इस बीच तय समय सीमा बीत जाने के बाद पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया, यानी कि उनको पाकिस्तान भेजने की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर
पुलिस की कई गाड़ियां भी अटारी बॉर्डर पर पहुंची हैं और उन्हें पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की जो प्रोसेस है वो पूरी चल रही है। वहीं कानूनी कार्रवाई के डर से भी कई पाकिस्तानी नागरिक खुद ही अटारी बॉर्डर पर पहुंचकर भारत को वो छोड़ रहे हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है। हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है। राज्य में निवेश की संभावनाओं को तलाशने स्पेन और स्वीडन की यात्रा संपन्न कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वापस रांची लौट आए हैं। विदेश दौरे के क्रम में उन्होंने निवेशकों को झारखंड में पूंजी निवेश के लिए न्योता दिया और राज्य की असीम संभावनाओं से उन्हें परिचित कराया। इधर रांची लौटने पर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने पहलगांव टेरर अटैक की कड़े शब्दों में निंदा की। जितने भी इस घटना की निंदा की जाए कम है, लेकिन कहीं ना कहीं देश में जो सूचना तंत्र है उसकी घोर अभाव इस घटना को लेकर दिख रही है। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो और लोग बेडर होकर देश विदेशों में अपना आना जाना कर। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सर्वसुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया है। वे आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और सिनी टाटा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिक्षा संगम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा से ही सामाजिक और आर्थिक विकास संभव है। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने आज गिरिडीह में 10 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन किया। शंकर नेत्रालय एवं बोक्सा ट्रस्ट बोकारो की पहल पर यह शिविर स्थानीय मोहनपुर के टुंडी रोड स्थित श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर में लगाया गया है। अपने संबोधन में मंत्री सुदीप कुमार ने बताया कि इस मंदिर में मोतियाबिंद का इलाज देश के अच्छे चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की। सहयोग से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोगों के सहयोग से, हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक मेगा कैंप हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है यह कैंप सफल होगा और भारतवर्षीय आँख की स्तरीय जांच और उपचार की सुविधा लोगों को अपने घर में मिलेगी और मुझको लगता है लोग इसका। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने विभागीय कामकाज में पारदर्शिता पर जोर दिया है। उन्होंने कुछ मामले में संज्ञान में आने पर कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि विभाग से संबंधित सभी कार्य पारदर्शिता से किए जाएं ताकि अनियमितताओं पर रोक लग सके और जनता को कोई परेशानी भी न हो। इधर एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरुआ ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रांची में विशेष अभियान शुरू किया गया है। शहर में 134 स्कूल वैनों की जांच हुई है और 15 संचालकों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची में 6 मई को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह ने देवघर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। संगठन महासचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी के द्वारा जो निर्देश झारखंड प्रदेश कांग्रेस को दिया गया है और एक हम लोगों का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो संविधान बचाओ और संगठन सृजन का चल रहा है। इस संविधान बचाओ अभियान का 40 दिन का कार्यक्रम हर राज्य में, हर जिले में उसको कराया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को संविधान के सम्मान के मुद्दे पर आईना दिखाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान बचाने की बात करने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वे संविधान और शरीयत की तुलना करने वाले मंत्री हफीजुल हसन को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। ऐसे संविधान विरोधी व्यक्ति के साथ गठबंधन में बने रहना और उसी समय संविधान बचाओ रैली करना पार्टी के दोहरे मापदंडों को दर्शाता है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। उनकी पहल पर रांची में कई नई चीजों की शुरुआत हुई है। श्री सेठ ने बताया कि रांची में सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए वरदान साबित होगा। उन्हें सीबीएसई से जुड़े कार्यों में इससे काफी सहूलियत होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज भी सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार पर निशाना साधा। जामताड़ा में चौकीदार भर्ती परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए श्री मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने फिर से एक परीक्षा घोटाला को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिला प्रशासन ने दिन में चौकीदार भर्ती परीक्षा आयोजित कराई और रात में परिणाम जारी कर दिए, जबकि अधिसूचना के अनुसार परीक्षाफल जारी करने की तिथि 5 मई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बालू के अवैध उठाव पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि माफिया और झारखंड सरकार की मिलीभगत का आलम यह है कि अब सभी अवैध काम खुलेआम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे घाटशिला अनुमंडल में केवल बहरागोड़ा साइट से ही बालू उठाव के लिए वैध लीज और चालान जारी होते हैं, लेकिन इलाके में बाकी जगहों से भी सरेआम अवैध रूप से बालू लोड किया जा रहा है। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बिजली की दरों में औसतन 6.34% की बढ़ोतरी की है, जो कल से प्रभावी भी हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 40 पैसे अधिक चुकाने होंगे, वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 20 पैसे की वृद्धि की गई है। थोड़ी राहत की बात यह है कि आयोग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए फिक्स चार्ज में कोई वृद्धि नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स का उद्घाटन करेंगे। ये 4 दिवसीय आयोजन नवाचार और मनोरंजन का उत्सव होगा। साथ ही कलाकारों को इससे बड़ा मंच भी मिलेगा। क्रिएटर्स, इनोवेटर्स और विजनरीज को इसमें समागम होगा। एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। A movement that redefines innovation, tradition and progress. Wave Summit 2025 is ready to make history. Prime Minister Narendra Modi is set to inaugurate the Waves 2025. A new chapter of change is unfolding. A future is being built. Be a part of the revolutionary summit where ideas turn into action, transforming the media and entertainment landscape. नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता और मशहूर कोरियोग्राफर पास्को अपने क्रू के साथ कल के वेब्स ओपनिंग डे के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। CISCE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिए गए। जमशेदपुर स्थित लोयला स्कूल की 10वीं की छात्रा शांभवी जायसवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल कर लौह नगरी और राज्य का मान बढ़ाया है। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी विषयों में उन्हें 100 में 100 अंक प्राप्त हुए हैं। शांभवी की इस शानदार उपलब्धि पर पूरा परिवार हर्षित और गौरवान्वित है। का श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बरकरार रखा और इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लगभग दिन में
5 से 6 या 6 से 7 घंटा रोज़ पढ़ती थी और स्कूल में जितना होता था उसको रोज़ करती थी। मैंने कोई कोचिंग या कुछ जॉइन नहीं किया था, घर पे ही पढ़ती थी। मेरी माँ मुझे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी और बाकी सब्जेक्ट्स में जो डाउट होते थे वो मेरे टीचर्स मेरे क्लियर कर देते थे, तो कुछ बाहर से एक्स्ट्रा हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पूरे परिवार के लिए एक उत्सव जैसा दिन है कि आज मेरी बेटी पूरे देश में अपना नाम ऊंचा रखी और पूरे देश में आईसीएसई टॉपर होना बहुत गर्व की बात है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को। लौह नगरी के कई अन्य परीक्षार्थियों का भी 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन रहा है। लोला स्कूल की अनुष्का सिंह ने 10वीं की परीक्षा में 98.75% अंक लाकर अपनी मेधा का परिचय कराया है। उन्हें 400 में से 395 अंक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अपनी सफलता का राज भी बताया। 98.75% आए हैं, 395 आउट ऑफ 400, और मैंने टोटली सेल्फ स्टडी किया है। गाइडेंस मैंने टीचर्स से लिया है जिस टॉपिक पे भी डाउट होता था, और घर आके आई मेड श्योर कि मैं उसको खुद से रिवाइज़ करूँ और खुद से एक बार चेक करूँ कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकती हूँ और उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मैं जेंडर बायस तो नहीं हूँ पर्टिकुलरली, लेकिन जो मेहनत करेगा उसे मिलेगा ही, लड़की हो या लड़का हो। मुझे इस बार बहुत खुशी हो रही है। एक्सपेक्टेशंस था अपने आप से, बट अब क्योंकि ये सही हो गया है तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। बोर्ड परीक्षा में जहां बेटियों ने इस बार भी बाजी मारी है, वहीं कई गुदरी के लाल भी इस परीक्षा में चमके हैं। लोहरदगा में एक गैराज मैकेनिक के बेटे ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। लिवेंस अकादमी के रेयान परवेज को परीक्षा में 97.8% अंक मिले हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और जिले के लोग गौरवान्वित हुए हैं। रिज़ल्ट आज सुबह 11 बजे अनाउंस होने वाला है, तो हम थोड़े नर्वस से हो गए थे और एक्सपेक्टेशन भी था कि कुछ अच्छा तो करेंगे ही, क्योंकि इतना मेहनत किए थे। और जैसे ही आज 11 बजा तो मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया तो 97.8% आया, मुझे प्राप्त हुआ। स्कूल से भी खबर मिली कि मैं जिला टॉपर हूँ 97.8% से, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसा मैंने मेहनत किया था उसका मुझे फल आज मिला है। मैं अपने माता पिताओं को भी बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे इतना गाइड किया और सपोर्ट दिया, ताकि मैं आज इस परिणाम तक पहुंच चुका हूं। नागपुर रेल मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण रेलवे ने कल से 6 मई तक के लिए टाटानगर से मुंबई तक चलने वाली कुल 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने घोषणा की है कि टाटानगर स्टेशन से जल्द ही स्लीपर कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। अभी तक यहां से सिर्फ चेयर कार वंदे भारत ट्रेनें ही चलती हैं। नई स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें लंबी दूरी की यात्राओं जैसे बनारस और बिलासपुर के लिए शुरू की जाएंगी। सेवा के लिए दिए गए प्रमाण पत्रों में दर्ज उम्र के साथ छेड़छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में साहिबगंज के 8 होमगार्ड जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी होमगार्ड जवानों के नामांकन पंजी में छेड़छाड़ या कटिंग पाई गई थी। साहिबगंज जिला में टोटल आपका 78 होमगार्ड्स जिनके डेट ऑफ बर्थ में हमें गड़बड़ी मिली, तो हम सभी ने उनसे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स की मांग की, जिसमें हम लोगों ने मुख्यतः उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स को देखा, या जिनके पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट था या स्थानांतरण सर्टिफिकेट था, हम लोगों ने चेक किया। डॉक्यूमेंट्स में मुख्यतः हमने प्रशिक्षण भुगतान पंजी जो था 84 का और प्रशिक्षण पंजी जो था 84 का, उसमें हम लोगों ने उनका नाम अंकित पाया, जिसके आधार पर हम लोगों ने उनको मुख्यालय से आदेश प्राप्त करते हुए उनको हम लोगों ने डिसमिस कर दिया। अक्षय तृतीया को लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। बाबा के भक्तों ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। इस दौरान उपनयन, मुंडन, गठबंधन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित जयदेव मिश्रा ने बताया कि आज के दिन किया गया धार्मिक अनुष्ठान का कभी क्षय नहीं होता और यही वजह है कि आज भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं।
आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पूरे देशवासी हम लोग अच्छे ढंग से मना रहे हैं। अक्षय तृतीया में दान आदि जो है अच्छे ढंग से किया जाता है। इसमें सोना दान का महत्व है और माँ गंगा का आज अवतरण दिवस जो है आज ही है। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का भूमि पर आना हुआ था और द्वापर युग का भी शुरुआत आज ही के दिन हुआ था। दूरदर्शन केंद्र रांची में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रमुख देशबंधु कायरी और प्रधान लिपिक दीनानाथ साहू करीब 35 वर्षों तक प्रसार भारती में अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए। देशबंधु कायरी ने देश के विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों में अपनी सेवाएं दी और कई सफल और प्रेरक वृत्तचित्र का निर्माण किया। दीनानाथ साहू ने डाल्टनगंज और रांची दूरदर्शन के अलावा आकाशवाणी में भी अपनी सेवाएं दी। विदाई समारोह में दूरदर्शन केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। सबों ने उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसावां के सभी नागरिकों को जिला स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सभी के सहयोग से जिला प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा अगले कुछ वर्षों में छऊ नृत्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध यह जिला राज्य के सबसे विकसित जिलों की कतार में अग्रणी होगा। सिमडेगा ने आज जिला स्थापना दिवस मनाया। उपायुक्त ने इस मौके पर सभी जिलावासियों को बधाई और ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया, साथ ही खुशहाली की कामना की। सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पाटन प्रखंड में पीएम जनमन योजना के तहत तीसरी बार पुल से चेतमा पुलिस पिकेट तक लगभग 8 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह सड़क 7 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनी है। स्थानीय सांसद ने क्षेत्र के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख नदी घाटों, डैम और तालाबों में प्रशिक्षित गोताखोरों की टीम तैनात करने का आग्रह किया है। उन्होंने त्वरित राहत एवं बचाव कार्य के लिए जिला स्तर पर एनडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम की स्थायी व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने जीवन में किसी भी क्षय को रोकने और समृद्धि प्रदान करने वाले पर्व अक्षय तृतीया की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्रीहरि विष्णु आप सबके जीवन में आरोग्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। विधायक सरयू राय ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से पटना राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान विचारक गोविंदाचार्य भी मौजूद थे। श्री राय ने तस्वीर साझा कर कहा कि करीब 30 वर्ष के बाद हुई इस मुलाकात में अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, जिससे पुरानी स्मृतियां ताजा हुई। उन्होंने पटना के विधान परिषद सभागार में आयोजित प्रकृति केंद्रित विकास विषयक संगोष्ठी को भी संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने सभी देशवासियों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का श्री गणेश झारखंड की पावन भूमि से किया था। आज इस योजना में बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कोडरमा उपायुक्त ने नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक के साथ संयुक्त रूप से सीडी बालिका उच्च विद्यालय और डीएवी पब्लिक स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने को लेकर जरूरी निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम के साथ झरिया मास्टर प्लान को लेकर बैठक की। इस दौरान बेलगड़िया में रह रहे विस्थापितों के कौशल विकास और आजीविका को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जामताड़ा उपायुक्त ने जिला अंतर्गत चौकीदार की सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन को लेकर अधिकारियों संग बैठक की तथा विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा ने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। भूमि विवाद, पीडीएस, पेंशन, जलापूर्ति, बिजली और सड़क निर्माण से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जमशेदपुर में पुलिस ने कदमा थाना अंतर्गत रामदास भट्टा कम्युनिटी सेंटर के बगल में एक खंडर नुमा मकान से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 पुड़िया ब्राउन शुगर और 2800 रुपए बरामद किए गए।
जमशेदपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक ने मासिक अपराध गोष्ठी में विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच तथा निष्पादन की जानकारी ली और बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। गोड्डा के टाउन हॉल में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आजीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाभार्थियों को कुल 11 करोड़ रुपए का डमी चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने स्टॉल का निरीक्षण कर आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली और महिला समूहों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ते हुए उन्हें ऋण सुविधा प्रदान करने पर जोर दिया। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने गिरिडीह जिला के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में गांडेय प्रखंड के मोहंडी गांव में 2 आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में कोयले के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अंचल स्तर पर गठित कोऑर्डिनेशन कमेटी की नियमित बैठक कर स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान करने का भी निर्देश दिया। जामताड़ा में पबिया उच्च विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों और शिक्षकों को नैतिक शिक्षा, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों के बारे में जागरूक किया गया। प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता रजा मुराद रांची से बोकारो जाने के दौरान गोला में रुके। इस दौरान उन्होंने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बारेसाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलैया पिकेट का निरीक्षण किया। उन्होंने पिकेट में तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा और सतर्कता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सिमडेगा में सर्वाधिक 33.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 6 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 4 मई तक आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जाति गणना को आगामी जनगणना में किया जाएगा शामिल। सामाजिक आर्थिक आधार होगा मजबूत। प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 देशों की विदेश यात्रा संपन्न कर रांची लौटे हेमंत सोरेन। विदेशी निवेशकों को दिया झारखंड आने का न्योता। एयरपोर्ट पर की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। मुंबई में कल से वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। होगा नवाचार और मनोरंजन का उत्सव। कलाकारों को मिलेगा मंच। और CISE की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य के परीक्षार्थियों का बेहतरीन प्रदर्शन। जमशेदपुर की शांभवी बनी नेशनल टॉपर। कई गुदरी के लाल भी चमके।